Okay, so we'll start our next lecture on this second chapter under this second unit, which is numerical methods. So in first part, we have learned how to find the solution for a linear system using some numerical methods: Gauss elimination, Gauss Jordan, okay, Jacobi iteration, and so on. And in second chapter, now we have to learn how to find the solution of a differential equation of the type. Just 1 minute. A differential equation of the type dy by dx is equal to f of xy. Let me add one student. And in second chapter, now we have to learn how to find the solution of a differential equation of this type dy by dx is equal to f of xy. तो आपका टारगेट क्या है? आपको बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है. हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट, एंड विद वन इनिशियल कंडीशन. ओके, तो सारे एग्जाम्पल का फॉर्मेट ये होगा. आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा एंड विद दैट आल्सो वी हैव गिवन वन इनिशियल कंडीशन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल कंडीशन. एंड in last lecture quickly and in last lecture we have learned the first method to find the solution of ordinary differential equation of the type dy by dx is equal to f of xy. And now after doing a little bit modification, okay, you will get the one more method that is called as modified Euler's method. Okay, so it is almost similar to Euler's method. Okay, इसमें जो 50% पार्ट है वो आप Euler's method से ही करने वाले. तो आज के लेक्चर में शायद आपकी लास्ट जो मेथड है Euler's method वो भी रिपीट हो जाएगी. एंड by doing some modification, okay, you will get the solution, okay, using the second method, that is modified Euler's method. ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो आई थिंक सबको क्लियर होगा. इसमें आपको एक्चुअली करना क्या है? आप ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx is equal to f of xy with some initial condition, with one particular initial condition, okay, with this given things, एक्चुअली आप वो सोल्यूशन कैलकुलेट करें. बट डायरेक्टली आप यहाँ पे, ओके, इस मेथड में डायरेक्टली आपको लास्ट में y नहीं मिलता है ना. जैसे कि अगर मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूँ लाइक से dy by dx है ना इज इक्वल टू से cos x है ना. ओके, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है? टेल मी ऑफ फंक्शन. सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है मींस व्हाट? लेट मी इरेज दिस. सो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ dy by dx इज इक्वल टू cos x. ओके, तो इसका अगर आपको सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है वो क्या आने वाला है? y इज इक्वल टू sin x और फंक्शन कुछ डेरिवेटिव इज cos x इज sin x फंक्शन. ओके, तो dy by dx इक्वल टू cos x का डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको क्या पता है? y इज इक्वल टू sin x. ये आपने कैसे कैलकुलेट किया? जस्ट बाय यूजिंग द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. ओके, dx को यहाँ पे शिफ्ट करो, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, cos x का इंटीग्रेशन sin x आता है, दैट विल बी योर फाइनल सॉल्यूशन. प्लस सी बस आप उसमें ऐड करते हो, दैट इज द आर्बिट्री कांस्टेंट. ओके, तो ये जो आपका अप्रोच होता है, ओके, बाय दिस अप्रोच यू विल गेट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द और द करस्पॉन्डिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. बट न्यूमेरिकल मेथड्स में जो आपका अप्रोच है, आप यहाँ पे डायरेक्टली y नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, आप वन बाय वन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कैलकुलेट करते जा रहे हो. मतलब आप क्या करने वाले हो? आपके पास इनिशियल कंडीशन क्या है कि y एट x नॉट की वैल्यू है, मतलब y आपका होता है गिवन फंक्शन. आप एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टली y ने सोल्यूशन ही कैलकुलेट करने वाले हो. आप एक्चुअली इस मेथड से या इन तीनों मेथड से आप बेसिकली क्या करते हो? सोल्यूशन कैलकुलेट करते हो, बट एट पर्टिकुलर पॉइंट. आपको ये पहले मेजर डिफरेंस समझ में आना चाहिए. अंडर दिस न्यूमेरिकल मेथड्स या इस तीनों मेथड में आप डायरेक्टली y नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? आप y एट पर्टिकुलर पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हो, है ना. तो इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन होता है? y एट x नॉट गिवन होता है, मतलब जो भी आपका फंक्शन होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं x नॉट, ओके, इस क्वेश्चन में अगर मैं x नॉट 0 सेट करता हूँ, है ना, तो आपको क्या समझ में आएगा? y, दिस इज एक्चुअली y इज इक्वल टू sin x मींस y ऑफ x, ओके, इज इक्वल टू sin x. तो आपकी इनिशियल कंडीशन क्या बन जाएगी? y एट x मींस 0 इज इक्वल टू sin 0 पे क्या होता है? 0. ओके, तो ये जो वैल्यू है दिस इज बिकम योर x नॉट एंड y की जो वैल्यू है दैट इज योर y नॉट. ठीक है ना. तो ये आपको गिवन होगा dy by dx इज इक्वल टू cos x गिवन होगा और आपके पास एक इनिशियल कंडीशन गिवन होगी y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. ये कैसे मिलता है अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया. ओके, तो यूजिंग दिस मेथड्स डायरेक्टली आप कहीं पे आपने
लास्ट मेथड से भी आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं पे जाके आपको लास्ट में साइन एक्स नहीं मिलने वाला। या आप अगर ये भी एग्जांपल ट्राई करते हो तो ये इस मेथड से भी या इस एग्जांपल से भी आपको समझ में आएगा, बाय ऑयलर्स मेथड, बाय मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड या बाय रंजन-कोट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड, किसी भी मेथड से लास्ट में आपको ये साइन एक्स नहीं मिलने वाला। ओके, आप बस क्या करते हो, जो आपका सोल्यूशन है या जो आपका y है वो y आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हो, वो वैल्यू जो भी आती है दैट इज आल्सो द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। मतलब आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे आपने x0 कैलकुलेट किया ना, आप एक्चुअली क्या करने वाले हो, यूजिंग दिस 3 मेथड्स आप y at x1 कैलकुलेट करने वाले हो। ओके, वेयर व्हाट इज दिस x1 इज इक्वल टू, एक्चुअली x1 इज इक्वल टू x0 प्लस 1 टाइम h, एंड ये आपको गिवन होता है कि क्या इंटरवल आपको कंसीडर करनी है। ओके, तो ये अगर मैं से 0.1 लेता हूँ तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, x0 इज 0, सो आंसर इज 0.1। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा, x1 की वैल्यू इज 0.1, तो आपको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए एट 0.1। स्टिल वी डोंट नो दैट फाइनल सोल्यूशन, साइन जो आपका आंसर है वो आपको सोल्यूशन नहीं पता, बट आपको ये पता है कि y एट x1 क्या आने वाला है या y एट 0.1 क्या आने वाला है। ठीक है, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, इन तीनों मेथड से, आई विल रिपीट वन मोर टाइम, इन तीनों मेथड से आप डायरेक्टली साइन एक्स नहीं कैलकुलेट करने वाले हो। साइन एक्स इज एक्चुअली द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिवाइड बाय x इज इक्वल टू cos x। आप एक्चुअली क्या करते हो, आप वो सोल्यूशन एट पर्टिकुलर पॉइंट कैलकुलेट करते जा रहे हो। मतलब y एट x0 गिवन होता है, आप उसके बाद y एट x1 कैलकुलेट करते हो, आप उसके बाद y एट x2 कैलकुलेट करते हो, आप उसके बाद y एट x3 कैलकुलेट करते हो, एंड सो ऑन। ओके, तो आपको जो रिजल्ट्स मिलता है दैट इज दिस सॉल्यूशन। ओके, यू विल गेट एक्चुअली दिस सॉल्यूशन बट एट पर्टिकुलर पॉइंट्स। मतलब y एट x1 क्या आ रहा है, y एट x2 क्या आ रहा है, y एट x3 क्या आ रहा है, एंड सो ऑन। ओके, एंड जस्ट फॉर नोटेशन पर्पज वी डिनोट दिस y एट x1 बाय y1, y एट x2 बाय y2 एंड y एट x3 बाय y3 एंड सो ऑन। ठीक है, यही बस चीज़ आप कैलकुलेट करते हो, और जहाँ पे आपको लगता है कि स्टेबल हो रहा है, ओके, वी एज्यूम दैट नंबर एज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो मॉडिफाइड ऑयलर में भी कहीं पे भी आपको ये सॉल्यूशन नहीं कैलकुलेट करना है। ओके, सो आई विल टेक दिस नेक्स्ट स्लाइड। सो जो आपका ऑयलर्स फार्मूला था जो लास्ट लेक्चर में हमने लिया था, दैट फार्मूला इज yn+1 इज इक्वल टू yn+h इंटू f इन ब्रैकेट xn कॉमा yn। तो आपने लास्ट एग्जांपल्स में भी देखा होगा, मैंने एक्चुअली आपको एक रिजल्ट दिया था कि जहाँ पे आपको लगता है कि y आपका स्टेबल हो रहा है, दैट विल बी योर फाइनल सॉल्यूशन। ओके, बट क्या होता है कि उसमें इतने सारे अप्रोक्सीमेशन आएंगे कि जनरली ऐसे कोई एग्जाम्पल या उस पैटर्न का एग्जाम्पल आपको एग्जाम में नहीं आता डायरेक्टली। ओके, तो अभी के लिए आप बस उतना ही फोकस करो कि फ्रॉम ऑयलर्स मेथड, मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड, आप बस क्या करने वाले हो, y कैलकुलेट करने वाले हो बट एट सम पर्टिकुलर पॉइंट। तो एग्जाम में ये गिवन होगा कि y एट 0.1 कैलकुलेट करो, या तो ये गिवन होगा y एट 0.2 कैलकुलेट करो। ठीक है, तो सो फ्रॉम दिस 3 मेथड्स एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ओके, द वैल्यू ऑफ y एट सम पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, सो दैट इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। कुछ भी डाउट्स आता है मुझे इमीडिएटली स्टॉप करो। ओके, इसलिए तो गूगल मीट पे लेक्चर ले रहा हूँ, अदर कोई इंटेंशन नहीं है। तो आपको अगर जो भी पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है मुझे वहीं पे स्टॉप करो। ठीक है, एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस। ओके, मुझे आंसर आएगा नहीं आएगा दैट इज द लेटर पार्ट, बट यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। ओके, so this is the Euler's formula, yn+1 is equal to yn+h into f in bracket xn comma yn. So this f is your this right side function, ये आपको यहाँ से मिलता है। ओके, x0 y0 आपको गिवन ही रहते हैं। ओके, उससे आप xn कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज xn इज डिफाइंड एज x0 प्लस nh। तो इस रिजल्ट से आपको x1 मिल जाएगा, इस रिजल्ट से आपको x2 मिल जाएगा, एंड सो ऑन, है ना। एंड दिस yn एक्चुअली द y एट xn, है ना। तो yn क्या होता है, yn+1 क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑयलर्स मेथड से या जो लास्ट मेथड थी, लास्ट के लेक्चर में जो पार्ट हमने कवर किया था, वहाँ पे एक्चुअली आपने क्या कैलकुलेशन किए थे आपको समझ में आ जाएगा जब आप वो रीड करते हो एक बार। आपने एक्चुअली प्रीवियस मेथड्स में क्या कैलकुलेट किया था, y एट x1 कैलकुलेट किया था, दैट इज योर y1। ठीक है, बट y1 इज नॉट द सोल्यूशन, y1 इज व्हाट द y और द सोल्यूशन एट पॉइंट x1। y1 एक्चुअली आपका फाइनल सोल्यूशन है। y1 बेसिकली क्या होता है, जो आपका फाइनल सोल्यूशन है, ओके, वो सोल्यूशन एट x1 होता है। y इज एक्चुअली योर फाइनल सोल्यूशन, सो दैट सो वैल्यू ऑफ सोल्यूशन एट पॉइंट x1 आई कैन से लाइक दिस। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है। सोल्यूशन कैलकुलेट करना इज द डिफरेंट पार्ट, एंड सोल्यूशन की वैल्यू एट सम पर्टिकुलर पॉइंट कैलकुलेट करना दैट इज अनदर पार्ट, एंड वो आप एक्चुअली इन तीनों मेथड्स में करने वाले हो। ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। ओके, क्योंकि टाइटल हमने ऐसे दिया कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले।
ओके, एट द एंड हम वही करते हैं, क्योंकि अगर आपने सारे पॉइंट्स के लिए y कैलकुलेट किया दैट इज एक्चुअली योर सोल्यूशन, तो उससे सारी चीज़ें कवर हो जाती है ना। ओके, सो ऑयलर्स मेथड से आप y1 कैलकुलेट करते हो दैट इज y एट x1 कैलकुलेट करते हो, आप y2 कैलकुलेट करते हो दैट इज y एट x2 कैलकुलेट करते हो एंड सो, ठीक है। और आपको बस एग्जाम में देखना पड़ता है कि आपको कौन से पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना है। तो अगर एग्जाम में गिवन है कि y एट पॉइंट 3 कैलकुलेट करते हो तो आपको समझ में आएगा कि नहीं मुझे x3 तक जाना होगा तब जाके मुझे पॉइंट 3 मिल जाएगा, ठीक है। ये आज के लेक्चर में भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इट डिपेंड ऑन द गिवन क्वेश्चन कि आपको कितने नंबर ऑफ कैलकुलेशंस करने हैं, मतलब आपको y3 तक कैलकुलेशन करना है कि y2 तक कैलकुलेशन करना है कि y1 तक कैलकुलेशन करना है, इट डिपेंड ऑन द गिवन क्वेश्चन। कैसे, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अगर आपको चाहिए तो। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में दिया कि यू हैव टू टेक y h इज इक्वल टू 0.1 एंड आपको कैलकुलेशन करने, ओके, एंड यूर x नॉट इज, पहले लास्ट मेथड एटलीस्ट ओवरली तो आपकी क्लियर होनी चाहिए, एंड यूर x नॉट इज से 0 एंड यूर y नॉट इज 1, ओके। और मेरा क्वेश्चन क्या है, माय क्वेश्चन इज व्हाट, कैलकुलेट करो, जनरली ऐसे एग्जांपल आपको आता है, कैलकुलेट y एट 0.3, ये आपका एग्जांपल है, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, x नॉट इज 0 y नॉट इज 1, ओके। तो आपको बस ये ब्रैकेट की वैल्यू एक्चुअली x की वैल्यू होती है ना। तो आपको फर्स्ट वैल्यू इज योर x नॉट, है ना, विच इज 0। नाउ कैलकुलेट नेक्स्ट वैल्यू, सो नेक्स्ट वैल्यू इज x1, वो क्या आने वाली है, x1 का फॉर्मूला क्या है, x नॉट प्लस 1 टाइम्स h, तो x नॉट प्लस 1 टाइम्स h, ओके। सो x नॉट इज 0, सो 0 प्लस h इज 0.1, सो यू विल गेट 0.1, सो दैट इज 0.1, ठीक है ना। तो x1 की वैल्यू क्या है 0.1, x2 की वैल्यू क्या है, अभी मैं डायरेक्ट जंप करता हूँ, x2 की वैल्यू क्या है, x2 इज व्हाट, x नॉट प्लस 2 टाइम्स h, है ना, x नॉट तो 0 ही है, 2 टाइम्स h मतलब 2 टाइम्स 0.2 दैट इज 0.2, ओके। एंड x3 अगर आपने कैलकुलेट किया तो x3 आपका क्या आता है 3 टाइम्स h विच इज 0.3, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या आता है कि y एट 0.3 कैलकुलेट करो, बट y एट 0.3 आपको कौन से स्टेज पे मिलता है, x3 के स्टेज पे मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको कहाँ तक कैलकुलेशन करना होगा, अप टू y3। तो ये आपने लास्ट मेथड में ऐसे आपने डिसीजन लिए थे, है ना। तो y1 भी कैलकुलेट करो, y2 भी कैलकुलेट करो, y3 कैलकुलेट करो, तब जाके आपको वो y एट 0.3 मिल जाएगा, ठीक है। या इसका मीनिंग ही क्या होता है, क्योंकि एग्जांपल से आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा, y एट 0.3 कैलकुलेट करो, रफली आई कैन से दैट y3 कैलकुलेट करो, ठीक है। सो रफली आई कैन से दैट y3 कैलकुलेट करो। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन, इफ इट इज नॉट क्लियर, ओके, आप अभी मुझे इमीडिएटली भी बोल सकते हो सो दैट आई कैन रिवाइज दैट पार्ट, ओके। या अभी आपको आज के लेक्चर से भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, क्योंकि वही पार्ट शायद मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ, ओके। So that is my first statement. From Euler's method, you will get actually the values of y at x1, values of y at x2, values of y at x3 and so on. तो ये आपने अभी कैलकुलेशन किए थे, that is all about your previous lecture. Okay, modified Euler's method का एक्चुअली मेन आउटकम क्या है, ओके। तो अभी आप देखोगे, अभी इमीडिएटली मैं अपडेशन करने वाला हूँ, ठीक है। तो मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड में आप ये जो y1, y2, y3 ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो ना, इसको और अच्छी तरीके से कैलकुलेट करना है, ओके। और आई कैन से जस्ट मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ y1, y2, y3 एंड सो ऑन, ओके। दैट इज नथिंग बट मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड। सो मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड में एक्चुअली आपको y1, y2, y3 ये कैलकुलेशन तो करने ही है, बट उसके साथ y1 को आपको और अपडेट करना है या और मॉडिफाई करना है यूजिंग द मॉडिफाइड ऑयलर फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज डिफरेंट, है ना। y1 एक्चुअली आपने इससे कैलकुलेट किया था, अभी मैं y1 को सेपरेट उस y1 को अच्छे तरीके से या टू गेट इट मोर एक्यूरेट, ओके, टू गेट इट मोर एक्यूरेट एक और फॉर्मूला में डिफाइन करने वाला हूँ, दैट इज नथिंग बट द मॉडिफाइड ऑयलर मेथड, ओके। एंड वो फॉर्मूला आपका ये है, ओके। सो दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर y1, है ना। हाउ यू फाइंड द मोर approximate value of y1 using modified Euler method. So our formula is like this, y1, let me add quickly, so y1 raised to n, this is the nth iteration. So remember, पावर में जब भी मैं कुछ लिखता हूँ, that is the iteration, number of iteration, है ना, 0th iteration. If I put n equal to 1, that is the first iteration. If I put n equal to 2, that is your second iteration and so on. So the nth iteration, तो आपको समझ में आ रहा है कि y1 आपको यूजिंग दिस मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड आपको y1 की वैल्यू एट 0th इटरेशन कैलकुलेट करनी, y1 की वैल्यू एट फर्स्ट इटरेशन कैलकुलेट करनी, y1 की वैल्यू एट सेकंड इटरेशन कैलकुलेट करनी एंड सो ऑन लाइक दिस, है ना। सो फॉर्मूला इज लाइक दिस, y1 raised to n is equal to y naught plus h by 2 f in bracket x naught y naught plus f in bracket x1 y1 raised to n minus 1, and provided
इस कैलकुलेशन में या इस फॉर्मूले में n आपको कंसिडर करना है फ्रॉम 1, है ना. सो n वैरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. ओके, इसके आगे आप ले सकते हो. अगर मुझे n इक्वल टू 0 से सेट करना होगा ना, तो मुझे यहाँ पे n+1 लेना होगा और यहाँ पे n लेना होगा. सो वो भी चेंज आपको मैं करके दे सकता हूँ, बट किसी भी वे से आप याद रखो. सो हियर n वैरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. सिमिलर में बस क्या करना है, अगर मुझे y2 के लिए फॉर्मूला चाहिए तो इससे आप लिख सकते हो. कोई भी एक फॉर्मूला याद रखो, सेकंड आपको ऑटोमेटिक समझ में आता है. तो y1 की जगह पे अभी y2 चाहिए तो y2, y1 यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आता है y0, तो y2 के टाइम पे यहाँ पे प्रीवियस नंबर क्या आएगा y1. ओके, यहाँ पे x0 y1, इसके आगे यहाँ पे आने वाला x1 y1, यहाँ पे x1 y1, तो इसके आगे आने वाला यहाँ पे x2 y2 और s2 n-1 and as it is. Okay, so from this you will get the more approximate value of y2, that is nothing but the modified Euler method. अगर आपको y3 अच्छे से कैलकुलेट करना है, so by modified Euler method this y3 is defined as y2 plus h by 2 in bracket f of x2 y2 plus f of x3 y3. ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला आपको इतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा कि व्हाट इज दिस पावर एंड ऑल. ओके, अभी इस स्लाइड से आपको बस इतना याद रखना है कि ऑयलर्स मेथड से या ऑयलर्स फॉर्मूले से आपने y1 y2 y3 yn कैलकुलेट किए थे. ठीक है, बट मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड से वही सेम y1 आपको और अच्छी तरीके से कैलकुलेट करना है, और आई कैन से द मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ y1 आपको कैलकुलेट करनी है यूजिंग दिस फर्स्ट फॉर्मूला. अगर आपको y2 कैलकुलेट करना है सो यू हैव टू यूज दिस सेकंड फॉर्मूला, एंड अगर आपको y3 कैलकुलेट करना है तो आपको ये थर्ड फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. हार्डली आपको y1 एंड y2 तक ही आता है ये कैलकुलेशन, तो जस्ट वही मैंने फॉर्मूले यहाँ पे कंसिडर किए. ओके, तो अभी इसमें डिफिकल्टी आपको क्या आएगी, अगर आप किसी भी तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में देखो, मैंने आपको बोला था कि n इक्वल टू 1 से आप स्टार्ट करो. ओके, अगर आप n इक्वल टू 1 पुट करते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करने की 0 स्टार्ट करना है, बिकॉज आई डोंट वांट नेगेटिव नंबर ऑन पावर, है ना. ये जस्ट n-1 की वजह से आई कैन नॉट टेक n इक्वल टू 0, बिकॉज उस केस में पावर मेरी -1 आ जाएगी. तो वो फॉर्मूला आप कैसे भी स्विच करो. मैं अगर इसके जगह पे n+1 रखता हूँ, यहाँ पे n रखता हूँ, देन यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम 0. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. हाँ, सो अगर मैं n इक्वल टू 1 यहाँ पे रखता हूँ तो एक केस ऐसी आ जाएगी जहाँ पे पावर में 0 आने वाला है ना. तो यहाँ पे आप देखो y1 रेस टू 0 आ जाएगा अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करता हूँ. यहाँ पे भी y2 रेस टू 0 आने वाला है, और यहाँ पे भी y3 रेस टू 0 आने वाला है. बाकी सारे वैल्यूज आपको समझ में आ जाएंगे. ओके, बट y1 0, y2 0, y3 0 ये कैसे कैलकुलेट करना है. ओके, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इफ यू सी दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो वो जो वैल्यूज है आपके y1 रेस टू 0, y2 रेस टू 0, सो दिस y1 रेस टू 0, y2 रेस टू 0, y3 रेस टू 0, है ना. ये जो आपके वैल्यूज है ये एक्चुअली आपके क्या है, रेस टू 0 मतलब 0th इटरेशन को जो वैल्यूज है, दिस आर एक्चुअली द वैल्यूज दैट यू विल गेट इट फ्रॉम ऑयलर्स मेथड या ऑयलर्स फॉर्मूला. ठीक है, आई डोंट वांट टू मेक दिस एज अ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट. ओके, आपको मैंने इनिशियली क्या बोला कि y1 y2 y3 ये जो कैलकुलेशन था ये आपने ऑयलर्स फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था. अभी मैं आपको y1 का एक और करेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला. y2 का एक और करेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ, y3 का एक और करेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ. हार्डली आपको फर्स्ट और सेकंड ही आता है. ये जो y1 का एक तो आता है कैलकुलेशन, या y2 का आता है. कुछ ऐसे एग्जाम्पल रहेंगे जहाँ पे y3 का आ जाएगा, या कोई भी आने दो, इट डजंट मैटर. ओके, हाँ, बट इसमें एक और प्रॉब्लम मुझे क्या समझ में आ रही है, इफ आई पुट n इक्वल टू 1, ओके, एट सम स्टेज और you will see your y1 raised to 0, y2 raised to 0 and y3 raised to 0. Okay, तो वो जो इनिशियल वैल्यूज है, y1 raised to 0, y2 raised to 0, y3 raised to 0, these are actually the values that you will get from Euler's method. Okay, मतलब ये जो y1 0 एक्चुअली क्या होता है, y1 that is calculated from Euler's formula, not from modified Euler formula. y2 raised to 0 क्या होता है, the value of y2 which you calculated from Euler's formula, and y3 raised to 0 क्या होता है, the value of y3 that you calculated from Euler's formula. ठीक है, still I don't think so कि सबको इतने जल्दी क्लियर हो जाएगा. so I will take one example on this. अगर इसमें कुछ डाउट्स आते हैं तो आप इमीडिएटली मुझे स्टॉप करो. ओके, so question is like this: use the modified Euler method, find and define the value of y which satisfies this differential equation. So differential equation is given to us, dy by dx is equal to log in bracket x plus y, and also we have given one initial condition, y at 1 is equal to 2. जनरली क्या गिवन होता है, इनिशियल कंडीशन मीन्स y at x0 is equal to y1 is given, सॉरी y0 is given, है ना. एंड क्वेश्चन क्या था कि आपको y कैलकुलेट करना है, यू हैव टू फाइंड दिस y at 1.2. तो अभी इमीडिएटली आपको ये नहीं समझ में आएगा कि 1.2 कैलकुलेट करना है मतलब y1 कैलकुलेट करना है कि y2 कैलकुलेट करना है कि y3 कैलकुलेट करना है कि y4 कैलकुलेट करना है. दैट यू हैव टू फाइंड इनिशियल. 1.2 का मतलब क्या है कि y1 है,
या y2 है या y3 या y4 है। सिमिलरली आपको 1.4 भी कैलकुलेट करना है। ओके, सेम क्वेश्चन यू हैव टू आस्क 1.4 कैलकुलेट करना है मतलब y1 करना है कि y2 करना है कि y3 करना है कि y4 करना है, तो आपको पहले वो आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो वो सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जस्ट फ्रॉम दिस h। ये सेम हमने ऑयलर्स में भी किया था, है ना, कि जनरली सारे एग्जाम्पल में पैटर्न यही होगा कि y कैलकुलेट करो एट सम पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आपको y कैलकुलेट करना है एट पॉइंट 1.2। क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैलकुलेट y एट 1.2 एंड कैलकुलेट y एट 1.4। ओके, बट मुझे बस ये देखना है कि y एट 1.2 बेसिकली कौन सा yn होता है एंड y एट 1.4 बेसिकली कौन सा yn होता है। ठीक है, तो वो कैसे देखना है, दैट यू विल गेट इट फ्रॉम h पॉइंट 2। तो वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ओके, सो सिंस x नॉट इज 1 y नॉट इज 2। ओके, तो xn का फॉर्मूला आपको पता है, xn इज इक्वल टू x नॉट प्लस nh। 1 बाय 1 कैलकुलेट करते जाओ और देखो कहाँ पे आपको कौन से स्टेज पे आपको 1.2 मिलता है। ओके, ये आपको कब तक कैलकुलेट करना है, until and unless you will get 1.2 and until and unless you will get 1.4, तब जाके आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आपको कौन सा कैलकुलेशन करना है। ओके, so if I put n equal to 1, you will get x1 is equal to x naught plus 1h, but h is 0.2, so you will get x1 as 1.2. Okay, so ये जो 1.2 था ये बेसिकली था x1। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, y एट 1.2 कैलकुलेट करना है मतलब y एट x1 कैलकुलेट करना है मतलब y1 कैलकुलेट करना है, हो गया। ओके, नेक्स्ट पुट n is equal to 2, x naught is 2h, that is x2 is equal to 1 plus x naught, because this is x naught is given in the example, 2 into 0.2 that become 1.4. Okay, so 1.4 का मतलब क्या होता है, we have to calculate y at x2 and y at x2 या y at 1.4 is actually y2। ठीक है, so जिस वैल्यू के लिए कैलकुलेट करना है, from that it is very much clear that from this example, okay, sorry, let me erase this. So from this example you have to find actually y1 and y2। okay, तो अभी आपको यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो 1.2 ये बेसिकली x1 था मतलब आपको y1 कैलकुलेट करना है, 1.4 बेसिकली x2 था मतलब आपको y2 कैलकुलेट करना है, बट यूजिंग दी मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड। अगर यहाँ पे बस मैं ये वर्ड हटा देता हूँ मॉडिफाइड का और ऑयलर लिखता हूँ तो आपको ये y1 y2 कैलकुलेट करना है फ्रॉम द ऑयलर्स मेथड। इतना सिंपल है ना, एंड ऑलरेडी वो पार्ट आप ऑयलर मेथड से करने वाले हो, मतलब ये y1 y2 आपको पहले ऑयलर मेथड से कैलकुलेट करना है, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है वो एक बार रिपीट होगी और उसके साथ आपको मॉडिफाइड भी यूज करना है। सो मॉडिफाइड इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयलर्स मेथड एंड मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इसलिए मैं केसेस कर रहा हूँ, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस व्हिच इज y1, है ना। तो मैंने आपको इनिशियली क्या बोला कि पहले आप क्या करो, y1 को इनिशियली y1 y2 कोई भी एग्जांपल आने दो, कोई भी वैल्यू आने दो, इनिशियली आपको फाइंड दैट वैल्यू फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला। ओके, क्योंकि उसके बाद ही आप उसको अप्रॉक्सीमेट करने वाले। आई होप विल गेट इट फ्रॉम दैट प्रीवियस स्लाइड, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पहले आपको ऑयलर से वैल्यू मिलते हैं y1 y2 y3, फिर उसको ही आप अपडेट करते हो, उसको ही आप मोर एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करते हो यूजिंग मॉडिफाइड मेथड। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट आई विल कैलकुलेट दिस y1 बट बाय यूजिंग ऑयलर्स फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला आपको पता है yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h इन ब्रैकेट f of xn comma yn। ओके, मुझे चाहिए y1, so I just need to put n is equal to 0. So if I put n equal to 0 here from in that Euler's formula, you will get y1 equal to y naught plus h of f of x naught comma y naught। ठीक है, तो आपके पास x naught भी गिवन है, आपके पास y naught भी गिवन है, आपके पास f फंक्शन भी गिवन है ना। तो यस, x naught is 1, y naught is 2 एंड जो आपका f फंक्शन है विच इज log of x plus y, तो f of x naught y naught मिल जाएगा विच इज log of 1 plus 2 एंड दैट वैल्यू इज 1.0986। ये कैसे लिया मैंने log of 1 plus 2, दैट इज द गिवन एग्जांपल। क्वेश्चन में क्या गिवन था, dy by dx इज इक्वल टू log of x plus y। तो ये जो राइट साइड में जो आता है दैट इज योर फंक्शन। आपको f of x naught y naught कैलकुलेट करना है मतलब log of x naught plus y naught, x naught is 1 y naught is 2, that value is 1.0986। okay, so from this Euler's method okay, sorry, this is just a f function, sorry, this is just a f function, so just put these values here, you will get y1 is equal to y naught, that is 2.2 multiplied by 1.0986 and if I calculate this, y1 की वैल्यू आपकी क्या आती है 2.2197। पर आपको मैंने क्या बोला था, ऑयलर्स फॉर्मूले से जो आप फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, ओके, दैट इज योर 0th इटरेशन। ठीक है, तो इसको मैंने डायरेक्टली किससे डिनोट किया, y1 रेज टू 0। हमेशा याद रखो, या सिंपल करता हूँ इस सबको,
ऑयलर्स मेथड से जो आपको y1 मिलने वाला है, मॉडिफाइड में उसको आपको बस नाम देना है y1:0। ऑयलर फॉर्मूले से जो आपको y2 मिलता है, मॉडिफाइड में जब आप उसको कन्वर्ट करते हो तो उसमें आपको उसको लिखना है y2:0, इतना ही है। ओके, नाउ वी आर रेडी टू यूज द मॉडिफाइड ऑयलर्स फॉर्मूला फॉर y1। तो वो फॉर्मूला क्या था, y1:, हाँ यहाँ पे शायद मैंने वो चेंज करके लिया। ओके, y1:n+1, ये n+1 लिया तो इस केस में आप n=0 से स्टार्ट कर सकते हो। n लेता हो तो n=1 से स्टार्ट करना है। सो आई विल करेक्ट दैट पार्ट इन दैट प्रीवियस स्लाइड बिकॉज दिस इज मच बेटर। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो ये कहाँ से आ रहा है, मैंने आपको इनिशियल एक्सप्लेन किया, दिस इज द मॉडिफाइड ऑयलर फॉर्मूला। ओके, सो डोंट गो इनटू दैट कि ये कैसे जनरेट हो रहा है एंड ऑल। ओके, वो प्रूफ इतना उसका प्रूफ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम। सो y1:n+1, so by the modified Euler's formula, the value of y1:n+1 is equal to y0 plus h/2 under bracket f of x0, y0 plus f of x1, y1:n। 1 by 1 अभी कैलकुलेट करते जाओ, है ना। पहला इटरेशन होता है n=0 पे, तो n=0 पे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पुट n=0 विल गेट y1:1 y0 plus h/2 f of x0 y0 plus f in bracket x1, y1:0। अभी देखो 1 by 1 सारी चीज़ आपके पास है कि नहीं, y0 है क्या है, दैट इज गिवन इन द एग्जाम्पल विच इज 2। ओके, ये आपको पता ही है विच इज 0.1 या 2 था। ओके, हाँ 0.2 था। f of x0 y0 आपने कैलकुलेट किया है, दैट वैल्यू इज 1.0986। अभी आपको बस यही कैलकुलेट करना है कि f of x1, y1:0। ओके, x1 आपको पता है, x1 क्या होता है, आपने प्रीवियस स्लाइड में x1 भी कैलकुलेट करके रखा था और x2 भी कैलकुलेट करके रखा है ना। x1 इज एक्चुअली x0 प्लस 1 times h, है ना। सो दैट x1 इज 0.2। ओके, सॉरी x0 is 0 and 1 point h is okay, हाँ correct, it is 1.2। okay, sorry, x0 is 1। So I think calculation is correct. So x0 is 1, so 1 plus this you will get 1.2। so x1, so log of f of x1, y1:0, so that value is log of x1 plus y1:0। x1 आपने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था, ठीक है, ये प्रीवियस स्लाइड में, सो आई विल स्किप दैट पार्ट। एंड y1:0, ये जो वैल्यू हमेशा आती है ना, (0) की जो वैल्यू दैट यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला, तो वो हमने कैलकुलेट करके रखी थी विच इज 2.2197, ठीक है। सो ये भी वैल्यू आपके पास है। अब ये सारे वैल्यू इसमें पुट करो, यू विल गेट द y1:1, ठीक है। तो ये मैं कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यूजिंग मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड। ओके, विल कंटिन्यू दिस, पुट n इक्वल टू, अगेन कंसिडर मॉडिफाइड ऑयलर मेथड एंड पुट n इक्वल टू 1। ओके, आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ ये कब तक रिपीट करना है। सो पुट n इक्वल टू 1, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा y1:2, y0 एज इट इज, h/2 एज इट इज, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, चेंज होने वाला यहाँ पे होंगे x1, यहाँ पे आने वाला y1:1। ओके, अभी आपको y0 प्रीवियस स्लाइड में f of x0 y0 की वैल्यू प्रीवियस स्लाइड में, आपको बस कैलकुलेट करना है f of x1, y1। तो उसका आंसर क्या है, log of x1 प्लस y1। तो ये जो x1 था ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है विच इज 1.2। ये जो y1:1 है अभी ये आपको लेना है यहाँ से, ओके, 2.2328। तो ये आपने यहाँ से कॉपी किया, यू विल गेट वन मोर वैल्यू, फिर से वो सारा कैलकुलेशन करो। ओके, यू विल गेट द नेक्स्ट वैल्यू एज 2.2332। ओके, अगेन यूज द मॉडिफाइड ऑयलर method, again put n equal to 2, go to next value, you will get y0 plus h/2 f of x0, y0 plus f in bracket x1, y1:2। हाँ, यहाँ पे भी ये सारे वैल्यूज है, आपको बस ये कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला क्या है, log of x1 plus y1, x1 तो आपके पास था, y1:2 ये आपको यहाँ से लेना है ना। और फिर ये कैलकुलेशन करो, सारा पूरा कंप्लीट करो, यू विल गेट द अनदर वैल्यू ऑफ y2 विद दिस। हाँ, अभी यहाँ पे मैं स्टॉप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी अगर मैं y1:3 को देखता हूँ या y1:2 को देखता हूँ, ये दोनों सिमिलर आ रहे हैं, मीन्स द वैल्यू ऑफ y1 इज नाउ स्टेबल। So the value of y1 is now stable. So this is the more correct value of y1 that you will get it from modified Euler method. Okay, आपको जो y1 जो मिल रहा है, okay, Euler's method से, ये उससे भी करेक्ट एक्चुअली आपको आंसर देता है। सो दिस इज द मोर एक्यूरेट वैल्यू, ओके, फ्रॉम द मॉडिफाइड ऑयलर मेथड। तो अभी ये रिपीट हो रहा है 2.2332, 2.2332। नाउ यू कैन फाइनलाइज आवर y1 विच इज 2.2332, ठीक है। सो दिस बिकम योर फाइनल आंसर।
तो ये आपको तब तक रिपीट करना है जब तक ये लास्ट के दो वैल्यूज आपके इक्वल नहीं आते, तब तक। ये आपने ऑलरेडी कुछ मेथड में किया था। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट। सो वही मैंने दिया, सिंस y1 raised to 2 and y1 raised to 3 are now same, so we can fix this value, and that final value, that is 2.2332, is the final answer of y1 from the modified Euler method. y1 आपने कैलकुलेट किया, इसका मतलब आपने y at x1 कैलकुलेट किया, इसका मतलब आपने y at 1.2 कैलकुलेट किया। सो रिमेंबर, ये जो कैलकुलेशन आ रही है बेसिकली इससे लिंक कर रहे हैं। नाउ गो टू नेक्स्ट केस y2। ओके, y2 आपको इनिशियली स्टार्टिंग में आपको ऑयलर्स का यूज करना है। सो इनिशियली कैलकुलेट दिस y2 फ्रॉम ऑयलर्स मेथड। अभी अगर क्लियर नहीं हो रहा तो एक और बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर दी अनदर केस, है ना। एक क्वेश्चन में दो वैल्यूज कंबाइन थे, एक था कि 1.2 के लिए कैलकुलेट करो और एक था कि 1.4 के लिए कैलकुलेट करो। 1.4 के लिए कैलकुलेट करना है मतलब y2 कैलकुलेट करना है, तो पहले आप वो y2 ऑयलर्स फॉर्मूले से कैलकुलेट करो। तो जस्ट पुट n इज इक्वल टू 1 हियर, यू विल गेट y2 इक्वल टू y1 प्लस h f of x1 y1। यहाँ पे जो आपको y1 पुट करना है, ओके, दैट y1 यू हैव टू कंसीडर फ्रॉम दिस, क्योंकि ये आपने अभी फिक्स किया है। एक ही एग्जांपल में अगर ये चीज़ आती है तो यहाँ पे ऑयलर्स मेथड का कंसीडर मत करो, कंसीडर जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस कैलकुलेट किया था वो, दैट इज द मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ y1। सो यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे y1 आपको ऑयलर से कॉपी करना है। नो, यू हैव टू कॉपी दिस y1 फ्रॉम द मॉडिफाइड ऑयलर मेथड, क्योंकि आप सेपरेट ऑयलर से बस ये आप ऑयलर का यूज इसलिए करते हो, ऑयलर का यूज आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको बस ये फर्स्ट वैल्यू चाहिए yn raised to 0, जस्ट टू स्टार्ट दैट अप्रोक्सीमेशन। ओके, उसके लिए आपको ये ऑयलर्स फॉर्मूला चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो y1 था, डोंट कंसिडर दिस y1 फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला, कंसिडर इट फ्रॉम मॉडिफाइड ऑयलर फॉर्मूला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि आप इसमें 100% मिस्टेक करोगे। ओके, एंड नाउ इफ आई ऐड दिस two things, you will get 1.2335, and so the value of y2 from this Euler formula is 2.4799, and now just for notation purpose I denote this value as y2 raised to 0, क्योंकि आपको स्टार्ट करने के लिए कुछ तो वैल्यू चाहिए, और स्टार्ट करने के लिए अप्रोक्सीमेशन को स्टार्ट करने के लिए जो वैल्यू आप लेते हो, दैट वैल्यू एक्चुअली you have to calculate it from Euler's formula. Okay, now we are ready to use the modified Euler method because we have the value of y2 raised to 0, which is 2.4799. हाँ बोलो। हाँ, y1 केस वरून मग घेतले। हाँ तरी चालेल। हाँ, अगर क्वेश्चन में, हाँ दैट इज करेक्ट, अगर क्वेश्चन में केस 1 है ही नहीं, है ना। क्वेश्चन क्या था इसका कि अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि y at 1.4 कैलकुलेशन करने और आपको y2 से स्टार्ट करना है। सो इन दैट केस आइदर दे हैव टू मेंशन दैट y1, अदरवाइज यू हैव ओनली वन ऑप्शन टू टेक दिस y1, दैट यू हैव टू कैलकुलेट इट फ्रॉम दैट यू हैव टू कैलकुलेट इट फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला। ओके, बट जनरली ये मेंशन होता है, डोंट वरी, ठीक है। तो ये चीज़ें मेंशन होती है कि y1 क्या लेना है और y2 क्या लेना है। ओके, क्योंकि एक तो हाँ, अगर आप बट एट दैट आपको मॉडिफाइड का यूज करें, क्योंकि दिस इज दी मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ y1, बट अगर मेंशन नहीं होता तो इन दैट केस, अगर कहीं पे एग्जांपल में आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मैं ऐसा एक एग्जांपल नेक्स्ट में लेने वाला हूँ, तो शायद उससे और भी क्लियर हो जाएगा। बट इफ इट इज नॉट गिवन, कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं गिवन है, तो उसी केस में आप वर्स्ट केस यू गो बाय दिस ऑयलर्स फॉर्मूला। ओके, सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इससे भी चांसेस ज़्यादा है आपको। ओके, सो y2 आपने कैलकुलेट किया फ्रॉम ऑयलर्स फार्मूला, एंड नाउ बाय द मॉडिफाइड ऑयलर्स फार्मूला फॉर दिस y2 चेंजेस हो रहे हैं इसमें। y2 इक्वल टू क्या है, y1 प्लस h/2 f of x1 y1 एंड f of x2 y2 रेज टू n। सो पुट n इक्वल टू 0, अभी इटरेशन हमें स्टार्ट करना है। सो पुट n इक्वल टू 0, विल गेट y2 रेज टू 1 y1 प्लस h/2 f of x1 y1 प्लस f of x2 y2 रेज टू 0। f of x1 y1 आपने अभी कैलकुलेट किया था लास्ट स्लाइड में। ओके, y1 भी आपने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट करके रखा है। ओके, आपको बस ये थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, f of x2 y2 रेज टू 0। तो उसमें भी आपके पास x2 है विच इज़ 1.4, फर्स्ट स्लाइड में था। ओके, y2 रेज टू 0 अभी आपने कैलकुलेट किया था, दैट इज फ्रॉम ऑयलर्स फार्मूला। इन दोनों की एडिशन आ जाएगी 1.355 है, इसमें पुट करो, यू विल गेट योर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन एज 2.4921। ओके, फिर से गो टू नेक्स्ट स्टेप, पुट n इक्वल टू 1, यस रिपीट ही है, पुट n इक्वल टू 1
then you will get y2 raised to 2 y1 plus h by 2 f of x1 comma y1 plus f of x2 comma y2 raised to 1. ओके ये सारे आपके पास है ही y1 f of x1 comma y1, आपको बस ये चाहिए f of x2 comma y2 raised to 1. ओके तो उसमें x2 आपके पास है, y2 आपको यहाँ से कॉपी करना होगा फ्रॉम दी लास्ट स्लाइड, है ना, एंड जस्ट रिपीट इट, यू विल गेट द अनदर वैल्यू एज 2.4924. रिपीट वन मोर टाइम, sorry, quickly go through it, repeat one more time, you will get now 2.4924. तो आप देखोगे ना y2 raised to 2 and y2 raised to 3, लास्ट के दो वैल्यू सेम आ रहे हैं, so we have to stop our iteration here, okay, and that become your final answer. तो वो वाला स्टेटमेंट शायद मिस हो गया. So since y2 and y3, so y2 raised to 2 and y3 raised to 2, y2 raised to 3, so these two values or last two values are same, so the final value of y2, so the final value of y2 from modified Euler method is 2.4924. ठीक है, और यही पे आपको आपका कैलकुलेशन स्टॉप करना है. ओके, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, इससे अभी का जो एक क्वेश्चन था ना वो क्लियर हो जाएगा. इस क्वेश्चन में शायद यहाँ पे भी दिया है कि नहीं, x0 के लिए दिया है. सो चलो, जनरली क्या होता है, आपको जो क्वेश्चन था ना वहाँ पे x1 y1 गिवन होगा. ओके, आप जो बोल रहे थे नहीं यहाँ पे x1 y1 गिवन होगा, h गिवन होगा, एंड आप उस केस में डायरेक्टली जंप कर सकते हो. If it is not given, my question is what? If it is not given, then only you have to solve by using the Euler's method. ठीक है. So in this case आपको पॉइंट 1 के लिए कैलकुलेट करना है. तो देखते हैं कि ये कौन से केस में मिलता है. ये एक्चुअली x1 है कि x2 है कि x3 है, ये आपको पहले चेक करना होगा. So x0 is 0, y0 is 1, and xn is equal to x0 plus nh. So if I put n equal to 1, I will get x1 is equal to x0 plus 1 into h. That is your x1 is equal to 0.1. ओके, तो x1 पे ही ये वैल्यू आपको मिल रही है. तो ये जो क्वेश्चन क्या था कि फाइंड y एट 0.1, मतलब आपको कैलकुलेट करना है y एट x1. सो क्वेश्चन इज व्हाट, कैलकुलेट y एट x1, और रफली आई कैन से आपको बस यहाँ पे y1 का कैलकुलेशन करना है. ठीक है, सो हियर यू हैव टू जस्ट फाइंड y1 यूजिंग मॉडिफाइड ऑयलर मेथड. या आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि आपने ये देखा कि 0.1 एक्चुअली कौन सी वैल्यू है, 0.1 एक्चुअली x1 की वैल्यू है, मतलब आपको y1 तक ही कैलकुलेशन करना है. ठीक है, तो y1 का कैलकुलेशन आपको मॉडिफाइड से करना है. तो उसके लिए पहले आप y1 ऑयलर से कैलकुलेट करो. ओके, ऑयलर का ये फॉर्मूला था, उसमें n इक्वल टू 1 पुट करो, सॉरी n इक्वल टू 0 पुट करो, यू विल गेट y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h इंटू f ऑफ x0 y0. f ऑफ x0 y0 आपको समझ में आ जाएगा, y0 आपको समझ में आ जाएगा. सो दैट वैल्यू इज 1.1, बट दिस इज यू विल गेट इट फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला, है ना. सो y1 इज इक्वल टू 1.1 एंड वी हैव टू डिनोट जस्ट फॉर नोटेशन पर्पज आई कंसिडर दिस वैल्यू एज y1 रेज़ टू 0. तो एक वैल्यू आपको मिल गई. डोंट फोकस दिस स्टेप्स, यू कैन स्किप दिस डायरेक्टली. नाउ बाय द मॉडिफाइड ऑयलर फॉर्मूला, ओके, आपका फॉर्मूला था y1 रेज़ टू n प्लस 1 yn प्लस h बाय 2 f ऑफ x0 y0 प्लस f के ब्रैकेट x1 y1 रेज़ टू n. ओके, अभी आपको y1 के इटरेशन स्टार्ट करना है. सो पुट n इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मिलेगा आपको y1 रेज़ टू 1 y0 प्लस h प्लस दिस. इसमें y0 आपको पता है, क्वेश्चन में गिवन है. f ऑफ x0 y0 आपने अपनी लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट किया, आप यहाँ पे भी देखो f ऑफ x0 y0 की वैल्यू 1 है, और आपको बस ये कैलकुलेट करना है f ऑफ x1 y1 रेज़ टू 0. तो इसका आंसर क्या आता है 1 प्लस xy. f की वैल्यू क्या है 1 प्लस xy. तो यहाँ पे x1 आपको पता है, x1 एक्चुअली क्या है 0.1, है ना. y1 रेज़ टू 0 आपको ऑयलर से कॉपी करना है विच इज 1.1, तो आपका आंसर आएगा 1.11, है ना. सो इसमें पुट करो f की वैल्यू इसमें, देन यू विल गेट द y1 एज 1.1055. पुट n इक्वल टू 2 एंड फाइंड द अनदर इटरेशन, सॉरी n इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 1 एंड फाइंड द अनदर इटरेशन. सो यू विल गेट y1 रेज़ टू 2. इसमें भी ये सारे वैल्यूज आपके पास हमेशा रहते हैं, आपको बस ये थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसमें जो y1 था y1 रेज़ टू 1 आपको यहाँ से कॉपी करना है. And then your f of x1 y1 become 1 plus x into y, where this x1 you will get it from previous slide and y1 from this slide. So your final answer is 1.1105. And if I put it in this formula, you will get the y2 as y1 raised to 2 as 1.1055. Now you can see here y1 raised to 1, okay, and y1 raised to 2. Okay, last two values are same or equal, so I can fix now. Okay, so fix this value of y1 using this modified Euler method, and so your final answer is 1.1055. तो आपने जो y1 कैलकुलेट किया इसका मतलब क्या, आपने y at 0.1 कैलकुलेट किया. ठीक है, हाँ. सो आई थिंक सो इज देयर एनी डाउट
on this part. I will share this PDF also, but is there any doubt? तो इसमें सिंपली आपको क्या समझ में आ रहा है, आप y1, y2, y3, y4 एंड सो ऑन ये आप पहले ऑयलर से कैलकुलेट करते हो. मॉडिफाइड ऑयलर में वही y1 आपको और अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना है, वी कॉल इट एज मोर अप्रोक्सीमेट वैल्यू. वही y2 आपको और अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना है, वही y3 आपको और अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना है. ओनली थिंग इज व्हाट, इनिशियल जो वैल्यू है y1 की, y2 की, y3 की, इन सब की जो इनिशियल वैल्यू है दैट यू हैव टू कंसिडर फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला. ओके, दैट इज ऑल अबाउट दिस सेकंड मेथड. हाँ बोलो. So in that question number 2, yes. So in question number 2 आपको पॉइंट 1 वैल्यू आ रही है. इसका मतलब ये तो क्लियर है कि पॉइंट 1 एक्चुअली x1 की वैल्यू है, तो मतलब आपको y1 का ही कैलकुलेशन करना है. तो y1 पहले आपको ऑयलर फॉर्मूला से कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद मॉडिफाइड आ जाएगा. तो ऑयलर फॉर्मूला क्या है, yn + 1 = yn + h इंटू एफ ऑफ xn, y1. इसमें n = अब 0 पुट करो तो आपके पास y1 की वैल्यू आ जाएगी y0 + h इंटू एफ ऑफ x0, y0. ये y0 क्वेश्चन में गिवन था, है ना. y0 इज व्हाट 1, क्वेश्चन में देखो y0 इज 1, x0 इज 0. सो y0 वहाँ से मिल जाएगा. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है एफ ऑफ x0, y0. तो एफ ऑफ x0, y0 क्या होता है आपका, ये जो आपका राइट साइड में फंक्शन है 1 + xy इज और एफ ऑफ xy. तो एफ ऑफ xy क्या है 1 + xy. तो एफ ऑफ x0, y0 क्या आ जाएगा 1 + x0, y0. बट x0 इज 0 एंड y0 इज 1. सो योर आंसर इज 1 ओनली. सो एफ ऑफ x0, y0 आपका 1 आ जाएगा. तो इसमें बस पुट करो, यू विल गेट y1 एज 1.1. तो ये जो y1 या जो ऑयलर्स फॉर्मूले की जो फर्स्ट वैल्यू है वही वैल्यू एक्चुअली आपको क्या लेनी है y1/0. बिकॉज अगर आपको मॉडिफाइड ऑयलर से स्टार्ट करना है ना तो आपको y1/0 पहले चाहिए, फर्स्ट वैल्यू चाहिए. अगर आपको y2 मॉडिफाइड ऑयलर मेथड से स्टार्ट करना है तो आपको y2/0 इनिशियली चाहिए. अगर आपको y3 मॉडिफाइड से सॉल्व करना है तो आपको y3/0 पहले चाहिए. तो ये पावर (0) ये सारे नंबर्स आप कैलकुलेट करते हो फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला. और कुछ डाउट्स है इसमें? Whether your doubt is clear?